जय श्रीमन नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके कैसे आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और कैसे अपना भाग्य चमका सकते हैं। तो आइए जानते हैं। कामदा एकादशी का उपवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन आपको ये उपाय अपने घर पर ज़रूर करना चाहिए। और समझ लीजिए कि ये उपाय अगर आपने कामदा एकादशी पर कर लिया, जो कि 8 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी हो रहा है। तो इस योग में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका भाग्य रातों रात चमकता है और आपको धनवान बनने में देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का कामदा एकादशी वाले दिन बनना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो सारी मनोकामना आपकी सिद्ध हो जाएगी जब सर्वार्थ सिद्ध योग में ये छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे, जो कि हल्दी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हल्दी के उपाय जब भी आप करते हैं तो ये आपको हमेशा आपके जीवन में बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि हल्दी जो है ये धन को बढ़ाने का काम करती है, धन को खींचकर लाने का काम करती है। और हल्दी जहाँ होती है वहाँ पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि हल्दी एक तरफ से नहीं, हल्दी हर तरफ से मंगल को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जब भी कोई शुभ काम हम करते हैं तो उसमें हल्दी को ज़रूर लेते हैं। और एकादशी की जो तिथि होती है ये श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होती है और हल्दी श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। इसीलिए जब हम श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। और हल्दी का जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से हमेशा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और धन धान आपके घर में बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जो कामदा एकादशी है जो कि मंगलवार के दिन पड़ने जा रही है और साल 2025 जो कि मंगल का ही साल है, तो ये एकादशी आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आई है और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो। और आइए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको इसमें लेनी है पिसी हुई हल्दी 2 से 3 चुटकी और थोड़ा सा लेना है शुद्ध जल। और यदि गंगा जल ले लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, और यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। और इसी के अंदर आपको वो 3 चुटकी हल्दी डालना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र आपको ज़रूर जप करना है, क्योंकि ये मंत्र श्री हरि विष्णु का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। और जो लोग मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं वो ऐसे ही जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे और जल में हल्दी को डाल देंगे। और इस हल्दी वाले जल को थोड़ी देर के लिए आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, श्री हरि विष्णु के सामने। और उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और थोड़ी देर के बाद आपको वो हल्दी वाला जल उठाना है और आपको पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ इस जल का छिड़काव जरूर करना है, क्योंकि वहीं से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करते हैं। और जब भी आप जल का छिड़काव अपने घर में कर रहे हों तो उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। मंत्र जाप करते हुए ही इस जल का छिड़काव आपको अपने घर में करना है। दोस्तों, कामदा एकादशी यानी मंगलवार को जो एकादशी पड़ रही है 8 अप्रैल 2025 को, ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकादशी साल की पहली एकादशी है। क्योंकि चैत्र नवरात्रि से हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल शुरू होता है और नया साल का प्रथम महीना प्रारंभ हो जाता है। और चैत्र का जो महीना होता है ये माँ जगदम्बे को समर्पित होता है। और ऐसे में ये उपाय अगर आपने अपने घर में कर लिया
तो आपके घर में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपके घर में धन भी आएगा और आपका भाग्य भी चमकेगा। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और घर से सारे क्लेश और सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है और आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, इस उपाय को आपको सुबह करना है या फिर आप शाम को कर लें, जब भी आपके पास टाइम हो तभी आप ये उपाय कर लें। वैसे विशेष करके प्रयास यही करें कि सुबह ही कर लें, तो फिर शाम को सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें। उसके बाद आपको शाम के समय मुख्य द्वार पर 2 दीपक शुद्ध देसी घी का जरूर जलाना है और इस दिन तुलसी माँ की भी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी है। और आपको तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक, अगर आपके घर में तुलसी मैया हैं तो एक दीपक शाम के समय जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और यदि तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो आप तुलसी जी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए और उसे सही दिशा में आपको रखना है, मतलब जो उत्तर की दिशा होती है वहाँ पर आप रखिए। दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और ना ही कोई समस्या आती है। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ ही कोई उपाय आप करिए, तभी कोई उपाय सफल होता है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा पाठ और व्रत का विधान है। इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शांति भी मिलती है। तो इसलिए इस पावन व्रत को ज़रूर करें। भगवान विष्णु के प्रिय भोग में कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और इस व्रत में अनाज का सेवन करने की मनाही है। इसलिए भोग में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो व्रत के नियमों के अनुकूल हो। और भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु को ताजे व ऋतु फल जैसे केला, आम, अंगूर, खरबूजा, तरबूज आदि चीज़ें भी अर्पित करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता आदि भी भोग में आप शामिल कर सकते हैं। और घर पर बनी धनिया की पंजीरी और मिठाइयाँ जैसे कि पेड़ा, बर्फ़ी या नारियल के लड्डू भी आप भोग में शामिल कर सकते हैं। और पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। तो ऐसे में पंचामृत भगवान विष्णु को ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।